भक्ति भवति श्री कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथा नमिन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आज का जपा करने के लिए और आज की भागवतम प्रयास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो पारण का समय है वो अवधि बहुत कम है। मतलब ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें तो 7:15 तक ही है, और जो वेस्टर्न साइड है उसमें 7:30 तक है। तो आप लोग कुछ भी जो भी आप लेते हो पारण के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि समय है अभी 7:15 तक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग क्लास भी जल्दी वाइंड अप कर देंगे, जिससे कि सब लोग सही समय पे पारण कर पाए, जो कि बहुत जरूरी है। माता जी कितने समय तक है? आरंभ कब हो रहा है? हो गया है क्या आरंभ? हाँ हाँ जी, हो गया जी मतलब जी। क्लास के 7 बजे खत्म कर लेंगे, क्योंकि सच्चे मुंह हो जाए तो पाठ तो बहुत ज्यादा मैं हाँ सोची कि हाँ, ठीक रहे। वही मैंने कहा कि आज हाँ थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, जी हाँ माता जी, जी 7 बजे तक खत्म हाँ, हो जाए तो। कि आप लोग टाइम से पारण कर पाएंगे, है ना। जी जी। हाँ, सच्चे मुंह हो जाए ना तो ठीक है। यस दंडवत माता जी, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम।
तो अभी हम देखते हैं आज का प्रभुपाद जी का कोट। स्क्रीन विजिबल है? जी यस माता माता जी, जी। विजिबल है। जी। तो प्रभु आज है 3 जुलाई। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। रूपानुगा को पत्र 3 जुलाई 1968। तो रूपानुगा महाराज जी को ये पत्र लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने। और हम प्रभुपाद जी का ये कहना है, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखी है, इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स। तो कहते हैं कि अगर हम अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में भगवान को धारण करते, श्री कृष्ण को धारण करते हैं, तो यही एक एलिजिबिलिटी है जिससे हमें कहीं का भी पास मिल सकता है, हमें किसी धाम का वास मिल सकता है, हमें किसी तीर्थ स्थान पे जाने का मौका मिल सकता है, या उच्च, इवन उच्चतम लोकों तक जा सकते हैं हम लोग। तो भगवान अगर हमारे अंदर है, हमने भगवान को धारण किया। अब भगवान को धारण करने का मतलब क्या है कि भगवान को हम जैसे कहते हैं समदर्शी होना, या भगवान को हर जगह पर देखना। समदर्शी हम तभी हो सकते हैं, एक चींटी को और एक हाथी को, एक मनुष्य को हम लोग जब एक ही भाव में देखते हैं कि हाँ, ये कौन है, ये भगवान के अंश हैं। जब हम इस तरह की विजन रखते हैं, इस तरह की दृष्टि से हर भगवान की बनाई हुई हर चीज को देखते हैं कि हाँ, ये भगवान के द्वारा निर्मित है, तो फिर हम उस इसी तरह से हम भगवान को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। जब ये सोच हमारी बन जाती है कि हम हर चीज में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, तो अगर हम हर चीज में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं तो अपने अंतःकरण में भी भगवान को हम धारण कर पा रहे हैं। और इसी एक योग्यता से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वो किसी भी स्थान पर जा सकता है, और वो कहीं भी जा सकता है, और उस स्थान को, वो जहां जाएगा उस स्थान को भी तीर्थ स्थान बना देगा। जैसे गोस्वामी जहां जाते हैं, है ना, तो वो लोग उस जगह को ही तीर्थ स्थल बना देते हैं। अभी जैसे षड गोस्वामी की बात होती थी, षड गोस्वामी के लिए कहा गया कि वो किसी भी मतलब कोई भी दिन एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, एक रात से ज्यादा नहीं बिताते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था उनको स्थान से आसक्ति ना हो जाए। उनको वैसे आसक्ति होती नहीं, वो लोग ऐसे लेवल पे थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने ये प्रैक्टिस फॉलो की कि वो एक पेड़ से ज्यादा वृंदावन में, एक पेड़ से ज्यादा, सॉरी, एक दिन से ज्यादा एक पेड़ के नीचे नहीं रुकते थे। लेकिन जहां वो रुकते थे वो शास्त्रों का जो ट्रांसलेशन है उसका कार्य करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उनको आदेश था, वो बुक्स लिखते थे, ट्रांसलेशंस करते थे। और इसी तरह से जहां जिस पेड़ के नीचे भी वो निवास करते थे, वो अपने आप में वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था। तो वृंदावन में इतने संत, इतने महात्मा हुए हैं कि वो, और आज भी हैं, कि वो उन्होंने पूरे वृंदावन को, भगवान की लीलाएं तो हुई हैं वृंदावन में, और आचार्य बताते हैं कि भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों ने पूरे वृंदावन को क्या बना दिया, एकदम पूरा पावन कर दिया। और ये भक्त वृंदावन से निकलकर जब बाहर भी कहीं जाते हैं तो उस स्थान को भी वो एक तीर्थ स्थान बना देते, क्योंकि भगवान उनके अंदर है। और अगर हम उनके श्रीमुख से सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम वो रमण कहाँ कर रहे हैं, तीर्थ में ही रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो
एक ऑरा है, उनका जो एक व्यक्तित्व है वो पूरा ही कृष्णमय है। और जहाँ भगवान कृष्ण है वो धाम है, जहाँ भगवान राम है वो भगवान का धाम है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो साक्षात तीर्थ के रूप में ही अपने आसपास सारी जगह को पवित्र कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। और उनके सानिध्य में जाके हमें भी तीर्थ स्थान पर जाने का फल मिलता है। तो हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी के बताए हुए जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत है उनका हम पालन करें, 4 नियमों का पालन करें। और जैसे प्रभुपाद जी ने हमें डेली प्रोग्राम दिया है कि हमें सुबह स्नान करके मंगला आरती करनी चाहिए, फिर हमें जप करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपना जीवन जीते हैं प्रभुपाद जी के बताए हुए सिद्धांतों पर, तो वो एक प्रक्रिया है कि कैसे हम श्री कृष्ण को अपने अंदर अंतःकरण में धारण कर सकते हैं। यही एक विधि है जिसके द्वारा श्री कृष्ण सुलभ होते हैं, हमें सुगमता से प्राप्त होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा ये क्योंकि भौतिक जगत में मोहग्रस्त हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या काफी बार ऐसे होता है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलेंगे तो निश्चित ही हम अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण कर सकते हैं। और हमें ऐसे वैष्णवों का संग जरूर करना चाहिए जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है, क्योंकि उनके संग से हमें ये वो वाइब्रेशंस मिलेगी, हमें वो ऊर्जा मिलेगी कि हम भी उस तरह से कर पाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये हरे क्लियर है? जी माता जी। मन में वृंदावन बसा लो। यस बस माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमें 33rd श्लोक से स्टार्ट करना है। जी जी माता जी पढ़ेंगे आप? जी माता जी। 33वां श्लोक। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयाः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्त स्वराज्यमृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाश्रयेण स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्य पृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा रहितम् आत्मनं भूति इन्द्रियागुणाशय स्वरूपं मया उक्तिं पश्यान् स्वराजं पृच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्त स्वराज्यमृच्छति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रियगुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रिय इन्द्रिय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं रिच्छति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम।
हरे कृष्णा। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं तत्त्वं स्वराज्य प्रयच्छति। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। यदा रहितमात्मनामं भूतेन्द्रिय गुणाशय रूपे स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छन्ति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक बात पूछो माता जी। हाँ बताइए माता जी। माता जी चावल से भी पारण होता है क्या? हाँ माता जी, किसी भी अन्न से आप कर सकते हैं। अगर जगन्नाथ जी के चावल हैं तो वो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कुछ भी अन्य अन्न प्रसाद भगवान जी को भोग लगाइए और आप उससे पारण कर सकते हैं। ठीक। ठीक है माता जी। हरे जानवी ठीक। माता जी। हाँ हाँ माता जी ठीक जी। हरे कृष्ण। हरे यदा रहितमात्मानां भूतेन्द्रियगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं मृच्छति। थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यदा जब, रहितम से मुक्त, आत्मानम आत्मा, भूत भौतिक तत्व, इंद्री भौतिक इंद्रियां, गुण आशयी भौतिक गुणों के प्रभाव के अधीन, स्वरूपेण शुद्ध जीवन में, मया मेरे द्वारा, उपेतम निकट आकर, पश्यन देखने से, स्वराज्यम आध्यात्मिक साम्राज्य, रिच्छति भोग करते हैं। अनुवाद, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। तो जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना, मतलब स्वरूप को अपने जान पाना, अपने स्वरूप का से मतलब आत्म साक्षात्कार कर पाना। तो भगवान क्या कहते हैं उसका क्या प्रक्रिया क्या है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से जब कोई मुक्त हो जाता है, वो जब अपने अपना जो नित्य स्वरूप है, जब उसका दर्शन हो जाता है कि मैं तो भगवान का दास हूँ, कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, दास हूँ, ये भाव आ जाता है हमारे अंदर। तो क्या तब भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियां सारी जो है आपके कोई भी उस पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी विषय भौतिक विषय के प्रति कोई भी इंद्रिय आपके आसक्त नहीं होगी, तब केवल और केवल आप किसकी संगति में होगे? मेरी, भगवान की, अर्थात भगवान की संगति में जब होगे, केवल और केवल भगवान की संगति में, तो आपको अपने शुद्ध रूप की अनुभूति होगी कि जैसे सबका धाम में सबका एक विशेष अस्तित्व है, और कौन क्या भगवान की क्या सेवा कर रहा है, कैसे वो कोई भगवान के सखा रूप में है, कोई भगवान की गोपी रूप में है, कोई गोपियों की मंजरी है, और कोई मतलब इस तरह से कोई भगवान के माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भगवान के ऐसे रिलेशन में है। इस तरह से भगवान के अनेकों प्रकार से भगवान के धाम में सेवा की जाती है। तो वो जो आध्यात्मिक स्वरूप है, हमें वो तभी पता चल सकता है कि जब हम अपने स्थूल शरीर, यानी कि इस जो ये जो नश्वर शरीर है, पंच महाभूत से बना है, पंच तत्वों से बना है, इसके ऊपर हम चले जाए, ग्रॉस बॉडी से फिर हम सटल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है, उसके उस धरातल से भी, मन बुद्धि अहंकार के धरातल से भी जब हम ऊपर चले जाएंगे, दोनों से हमें
मतलब आसक्ति नहीं रहेगी। तो अब क्या होगा, उस स्थिति में भगवान कहते हैं कि इंद्रियां किसी भी प्रकार के भौतिक विषयों में नहीं संलिप्त होगी। तो तब उस घड़ी में आप मेरा संग कर सकते हैं और अपने जो आपका वास्तविक रूप है उसका ज्ञान आपको हो जाएगा। तो कहते हैं कि उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। ये अनुवाद क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी जी आवाज माता माता जी। जी जी माता जी। माता जी। जी आगे माता जी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान का वो देह त्याग करे तभी उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो गोस्वामी होते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी कि जो जिसकी केवल एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना, नाक की सीध में बस चलते जाओ, बस उसका लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। तो वो उसी बस जो भक्ति के अनुकूल है वो ग्रहण कर लेगा, उसको करता उसको प्रैक्टिस करेगा, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो उसको त्यागता चला जाएगा। तो ये जो हमारी सारे जो मोह है, राग है, द्वेष है, किसी चीज से हम बहुत प्रेम करते हैं, किसी चीज से हम बहुत घृणा करते हैं कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता, हमारे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, द्वैत होते हैं। जब कोई द्वैत द्वैत के भाव से ऊपर चला जाता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, उसको अपनी निजी प्रसन्नता की कोई भी चिंता है नहीं। तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भक्त है, तो वो संसार में रहते हुए अपने ये स्थूल शरीर के साथ भी वो मुक्त पुरुष ही बन जाता है। तो जो गोस्वामीज हैं जिनकी इंद्रियां बिल्कुल वश में हैं, एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना और लोगों में वो चेतना बांटना, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में मुक्त है। वो किसी से आसक्त नहीं है कि अच्छा हाँ इसको मैंने भक्त बनाया था, ये मेरा कहना सुने, मेरे पास ही बैठे और कहीं ना जाए। तो उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, उसके लिए कोई राग और कोई द्वेष कोई मायने ही नहीं रखता, वो संभाव में ऐसे लोग रहते हैं। यह सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित करते हुए इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यानी कि हम हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है वो यही है कि हम कृष्ण के दास हैं। और ये चैतन्य चरितामृत में कई जगह चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जो परिकर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी पुष्टि की है। मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं, और जबकि देखिए हम अपने भौतिक जीवन में भी अगर हम देखें तो हम किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे होते हैं, चाहे हम अपने माता पिता, चाहे पति, बच्चे या कोई मतलब कोई रिलेशंस में कोई भी रिलेटिव हो, हम किसी ना किसी की सेवा में लगे ही होते हैं, है ना। और अगर इंसानों की सेवा नहीं भी कर रहे तो कोई देखते हैं कि कोई अपने जो पालतू पशु हैं जिनको उन्होंने पाला हुआ है वो उनकी सेवा करते हैं, कोई कुत्ते को सुबह ले जाते हैं वॉक पर, कोई गाय की सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी हर कोई मनुष्य, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है, सेवा करना, उसको इसी में मजा आता है। तो वो जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है
वो कहीं ना कहीं हमारे भौतिक स्वरूप में भी रिफ्लेक्शन उसकी है। तो हम भगवान की सेवा अगर नहीं भी कर रहे मोहवश, तो हम यहाँ इस भौतिक जगत में मोहित होकर किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। और जो व्यक्ति किसी की सेवा नहीं भी कर रहा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। लेकिन सेवा में हर कोई लगा हुआ है, चाहे वो कि अपने रिलेटिव्स की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, पशुओं की सेवा कर रहा है, और नहीं तो वो अपनी कुछ नहीं तो इंद्रियों की सेवा कर रहा है, लेकिन सब सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं, मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे यह नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। तो जो मायावादी होते हैं, जो भगवान को साकार रूप में मानते ही नहीं है, तो या मानते भी हैं तो सेवा करने के भाव से उनका ये होता है कि भगवान तो संपूर्ण है, उनको क्या आप सेवा करोगे, है ना, ध्यान करो, ये करो, वो करो, इस तरह से उनका विचार होता है। तो वो लोग सेवा में उनकी इतनी रुचि नहीं होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो ये नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा ही दिव्य प्रेम पर आधारित है। यानी कि अगर हमें प्रेम होगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात्काराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र हैं, और आध्यात्मिक जगत में दास भी पूर्णतया स्वतंत्र या स्वराट है, क्योंकि वहां बलात् सेवा नहीं ली जाती। वहां दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः स्फूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा के प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा, या पति के प्रति पत्नी की सेवा में अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं, अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है। किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। तो जो मायावादी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा सेवा करनी है क्या, तो सेवा उनको लगता है दासता। ये तो बहुत ही मतलब उनको लगता है ये तो बहुत क्रूर सा कॉन्सेप्ट है, दास मतलब गुलाम जैसे। तो लेकिन ये गुलामी वाली सेवा नहीं। अब एक माता जब अपने बच्चे की सेवा करती है, अभी बच्चा बहुत छोटा है, शिशु है, या थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तब भी माता पिता को उसका ध्यान देना पड़ता है। वो भाग के कहीं इधर उधर ना जाए, एकदम से गिर ना पड़े, माता पिता हमेशा उसका ध्यान देते हैं। माता अगर बीमार भी है तब भी वो बच्चों को उचित भोजन बनाकर खिलाती है। और एक पत्नी का अगर हम ले लें, तो पत्नी भी अपने पति की सेवा करती है, चाहे वो अपने कुछ भी उसको शारीरिक कष्ट हो या कैसा भी हो, लेकिन वो अपने पति की सेवा से कभी पीछे नहीं हटती है। तो इसको हम गुलामी की मानसिकता से नहीं देख सकते हैं, इसको हम प्रेमवत जो एक स्नेह है
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति अपने सेवा करने को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो ये वो प्रेममयी सेवा है जिसमें हमें कुछ रिटर्न का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। माता कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि मैंने बच्चों को पाला पोसा है तो ये बच्चे मुझे ये दे, ये गिफ्ट्स देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसी उनकी कोई लालसा नहीं होती, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। या पति पत्नी जो पति की सेवा करती है उसमें भी वो स्नेहवश वो सेवा कर रही है। तो हम ऐसे जो प्रेममयी सेवा करते हैं, ये जस्ट क्या है, जो ये भौतिक जगत में माता पिता का प्रेम है, या मित्र का प्रेम है दूसरे मित्र से, या पत्नी पति पत्नी का आपस में जो प्रेम संबंध है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? हम इसको एक प्रतिबिंब समझ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जो एक जीव का जो जीवात्मा का और भगवान के बीच जो संबंध है उसका प्रतिबिंब मात्र है, जो यहाँ भौतिक जगत में हम प्रेम देखते हैं। वरना यहाँ प्रेम वैसा प्योर प्रेम नहीं है, जस्ट जो शुद्ध प्रेम है उसका रिफ्लेक्शन है। वो हम यहाँ पर माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम, और सेवा होती है ना, और मित्रों का आपस में प्रेम। तो इसको हम अपने जो ये हमारी आत्मा का जो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो ये एक इसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को, यानी कि आत्मा का ये एक लक्षण है कि सेवा, हाँ गुण, जी जी, आत्मा का ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि सेवारत रहना है हमें। तो ये जो सेवा है, जो अभी हमने 3 टाइप की सेवा प्रभुपाद जी ने यहाँ इंगित की है, पति पत्नी के बीच में प्रेम, प्रेममयी सेवा, माता और पुत्र के में प्रेममयी सेवा, और मित्रों के बीच में वो प्रेममयी संबंध जो होता है, तो उसको हम उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मानते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने अंदर जो ये सेवा का भाव है वो उसे और एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, नए धरातल पर ले जा सकते हैं, जहां हम भगवान की सेवा करें, दिव्य प्रेममयी सेवा करें, है ना, भक्ति मयी सेवा करें। और जब हम भगवान की इस प्रकार सेवा करेंगे तो क्या होगा, जैसे आज का कोट था, तो हम उनको अपने अंदर अंतःकरण में धारण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है और इस तरह भव बंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एक मत हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है और जो भक्तगण हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ज्ञानी है वो मतलब उसकी ज्यादा रुचि शास्त्र पढ़ने में और विधि का पालन करने में ज्यादा होती है, जबकि एक भक्त है, भक्त हो सकता है इतना ज्ञानी ना हो, लेकिन वो भगवान के मूड को बहुत अच्छे से समझता है, वो भगवान की इतनी सेवा करता है। जैसे एक सेवक है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का सेवक है, उसको इतना ये नहीं पता कि हाँ बुक्स में क्या लिखा है ना, कि कैसे ये खाना बनेगा, कैसे ये बनेगा, लेकिन उसको इतना पता होगा कि हाँ प्रधानमंत्री को इस समय क्या चाहिए, उनको उनके लिए मुझे किस प्रकार से बनाना है, वो उनके मूड को समझता है। इसलिए यही डिफरेंस है ज्ञानी में और एक भक्त में। ज्ञानी क्या है, वो रूल बुक के हिसाब से चलेगा ना, यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं, वो उसको हर चीज में ना वो फॉल्ट फाइंडिंग करता रहेगा, ये देखता रहेगा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक भक्त है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने को
उसमें ढाल लेगा, अडेप्ट कर लेगा। और वो भगवान के मूड को बहुत अच्छे से समझता है। क्यों? क्योंकि उसमें दासता की भावना है। भगवान का वो अपने को सेवक समझ रहा है ना। तो सेवक के तरह से उसे ये ज्ञात है कि भगवान को कब क्या कैसे सर्व करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है। और भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे इतने कितने कितने भक्त हुए हैं भगवान के, है ना, जो ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे। एक उनका आता है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, जो श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो एक ब्राह्मण थे। वो हाथ में भगवत गीता पकड़ के रोते जा रहे थे, अश्रु बह रहे थे उनके। तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप महात्मा, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आंखें होने के बावजूद भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये देख रहा हूँ कि मेरे भगवान ने मुझे संदेश दिया है, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा है। और भगवान ने संदेश दिया और वो उनके आंखों से अनवरत आंसू टपकते जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी इसी से रोने से रीझ गए, है ना। उन्होंने उन ब्राह्मण को गले से लगाया, आलिंगन किया। और वो ब्राह्मण तभी ना एकदम नाचने लग गए, इतने खुशी से वो आत्मविभोर हो गए। और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन से उनके अंदर वो दिव्य ज्ञान आ गया और उनको सब समझ में आ गया कि हाँ, भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। तो वहां यहाँ पर हमें भगवान की कृपा चाहिए। इतना हमें बुक्स में इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, मतलब वो सेवा क्या हो सकती है, नाम जप हो सकता है, इवन वो सेवा क्या हो सकती है, शास्त्र पढ़ने की सेवा हो सकती है, या वैष्णवों की सेवा हो सकती है, तुलसी महारानी की सेवा हो सकती है। ये सारी सेवाएं अपने आप में क्या करती है, भगवान को प्रसन्न करती है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान वो ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, गुरु के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। तो मेन क्या है, सेवा करना। जो हम नाम जब भी करते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार की सेवा है। हरि नाम प्रभु के प्रति वो सेवा है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने का तक एक मत है, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं, वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। तो भक्तगण जो होते हैं वो सेवा करते करते ज्ञानियों से एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। ज्ञानी जो है वो ज्ञान पाके संतुष्ट हो जाते हैं, वो और आगे नहीं बढ़ना चाहते। जबकि जो भक्त हैं उनको रस मिलता है भगवान से आदान प्रदान करने में। और ये आदान प्रदान कब होगा, जब सेवा भाव होगा, तो भगवान भी उससे आदान प्रदान करते हैं। हम देखते हैं जगन्नाथ जी का कितनी सारी ऐसी कथाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्त के साथ किस प्रकार आदान प्रदान कर देते हैं, कितने हद तक आदान प्रदान करते हैं कि भगवान एक भक्त जो बीमार पड़ा है उसका भगवान सारी जो है सेवाएं कर रहे हैं। वो उसके मतलब मल मूत्र भी साफ कर रहे हैं। मतलब इस हद तक भगवान आदान प्रदान करते हैं। और इसीलिए भक्त जो है कहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो भक्ति का एक चरम है, शीर्ष है भक्ति का, वहां तक भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पहुंच जाते हैं। माधुर्य रस तक भक्त पहुंच जाते हैं भगवान के साथ आदान प्रदान करते हुए, क्योंकि वो
प्रेममयी भक्तिमयी सेवा में लगे हुए हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहां भक्त जो सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, एकदम पसीना आ रहा है और थके जा रहे हैं, अरे इतनी सेवा कर ली, मेरे तो पैरों में दर्द हो रही है, मेरे हाथों में दर्द हो रही है, मेरे को तो बुखार चढ़ गया, इतना मैंने सेवा किया। तो वहां पर सेवा से ऐसा परेशानी नहीं होती। लोग बहुत ही माधुर्य में, बहुत ही आनंद वाली स्थिति में सेवा करते जाते एक सेवा खत्म होती है, दूसरी पहले ही कतार में होती है, दूसरी तीसरी सेवा। मतलब वहां पर ये नहीं है कि अच्छा ये कर लिया, अब मैं रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ तो रेस्ट कर लेती हूँ। वहां पर अनवरत सेवा में लोग लगे रहते। क्यों? क्योंकि सेवा करने से ही उनको ऊर्जा मिलती है। जब सेवा करते हैं तो भगवान से आदान प्रदान होता है, और जब भगवान का से आदान प्रदान होता है, उनके दर्शन मात्र से इतना आनंद की अनुभूति होती है, इतना उसमें रस होता है भगवान के साथ आदान प्रदान में, कि वो जो सेवा है वो बहुत मीठी लगती है, बहुत आनंददायी लगती है। उसमें ऐसा नहीं है कि थकान होती है। तो जो मायावादी लोग हैं वो सेवा को कैसे लेते हैं, या दासता शब्द जब बोला जाता है वो इसको विपरीत अर्थ में ले लेते हैं कि भाई गुलामी करवाई जा रही है, ये क्या है, ये किसी की स्वतंत्रता से खिलवाड़ है ना। हर जीव की अपनी स्वतंत्रता है, तो दासता क्यों कहा जा रहा है? लेकिन ये दासता क्या है? आनंद की दासता है। तो ये दासता जो भक्त लोग हैं उनको ये समझ में आता है कि उनका जो स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो यही है कि हम सब कौन है? भगवान के सेवक है। लेकिन ये केवल एक भक्त समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ज्ञानी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, मायावादी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, निर्विशेषवादी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे क्लियर है माता जी। आध्यात्मिक स्वरूप भगवान की सेवा करना है, जी जिससे कि माधुर्य आनंदमय सेवा है भगवान की सेवा जो है। और इस वजह से भगवान पक्के अच्छे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और भक्त भी जो है भौतिक कर्मश से दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। यस। सीमा माता जी आप कुछ कह रहे हो क्या? नहीं अच्छा नहीं दीदी। ठीक है। तो ठीक है, फिर अगर ये क्लियर है तो फिर हम यहीं पर आज ये सत्र का विराम करते हैं, क्योंकि आप लोग सभी एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिए, है ना। माता जी जरा तो टाइम एक बार बता दीजिए पारण का। माता जी यहाँ अयोध्या में, लखनऊ में तो ये 7:15 तक है, मतलब ईस्टर्न इंडिया जितना भी है 7:15 तक है, और वेस्टर्न में पश्चिम साइड में 7:30 तक है। 7:15 के अंदर कर लेना हमने। हाँ यस माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। सभी को माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम।